हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिषेक आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल कर्म योद्धा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने जीरो टू हीरो बैच की 14 क्लासेस कर चुके हैं और हम डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट 2 तक पढ़ चुके हैं। हमने डेसिमल फ्रैक्शन की कुछ सीरीज जैसे क्वेश्चंस देखे थे, उसके बाद हमने कुछ पैटर्न देखे थे जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आज हम उसी पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे और उस पैटर्न के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को पता है, मैंने एक पैटर्न बताया था कल, a+1/a+1/a डॉट 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 इनफाइनाइट। तो उसका आंसर क्या होता था? a+a² + 4/2। बट बेटा अगर ये पैटर्न क्या हो, x = a-1/a डॉट डॉट ऐसा ही इनफाइनाइट तक हो, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता है बेटा? a+√* के अंदर a² - 4। जैसा कि इस पैटर्न पे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी मेंशन करके रखा है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या ये सेम पैटर्न है? बिल्कुल सेम पैटर्न है। अगर मैं a को देखूं, 9 a की वैल्यू क्या है? 9 है, तो ये क्या है? 9 - 1/9 - 1/9 डॉट डॉट इनफाइनाइट। दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हम इसका आंसर लिख सकते हैं, a की जगह पे 9 प्लस √ के अंदर 9 का स्क्वायर 81 - 4/2। तो ये डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9 + 77/2। मतलब इस पैटर्न पे आपको कभी भी क्वेश्चन मिले तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना? या इस पैटर्न पे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप, तो मतलब मैंने प्लस वाला भी पैटर्न बता दिया और माइनस वाला भी पैटर्न बता दिया। डायरेक्ट आंसर रखो। अगर प्लस वाला पैटर्न है a+1/a+1/a डॉट 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 इनफाइनाइट, तो आंसर क्या आता है बेटा? आंसर आता है आपका क्या? आंसर आपका आ जाता है a+√* के अंदर a+√* के अंदर a² + 4/2। और अगर a-1/a डॉट 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 इनफाइनाइट है तो उसका आंसर क्या आता है प्यारे बच्चों? उसका आंसर आता है a+√* के अंदर a² - 4/2। क्लियर है? तो दोनों ही पैटर्न और दोनों ही पैटर्न पे मैंने एक एक क्वेश्चन भी आप लोगों को बता दिए। प्रैक्टिस सेशन में हम इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। अब बेटा एक नई प्रॉब्लम है, ये सीरीज की हम स्टार्ट करते हैं। कुछ सीरीज ऐसी होती है जो एग्जामिनर आपसे बार बार पूछता है। अगर आपको कोई ऐसी सीरीज दे दी जाए 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/4 × 5 डॉट डॉट 1/15 × 16। बेटा तो क्या होता है, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इसका फॉर्मूले के थ्रू बता रहा हूं। तो फॉर्मूले के थ्रू क्या होता है बेटा? देखिए 1/डिफरेंस। डिफरेंस किसका? इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का। याद रखिए, जो भी डिनोमिनेटर इनटू में लिखे हैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम। क्या डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए? क्या? इफ द डिफरेंस इज सेम देन यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। मतलब जो भी नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं उन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो 2 का 1 से माइनस करोगे तो डिफरेंस क्या आएगा? 1। 3 को 2 से माइनस करोगे डिफरेंस क्या आएगा? 1। 4 को 3 से माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा? 1। 5 को 4 से माइनस करेंगे तो बेटा डिफरेंस क्या आएगा? 1। इसी तरह 16 को 15 से माइनस करेंगे, डिफरेंस क्या आएगा? 1। दैट मींस तो जो डिनोमिनेटर में दो नंबर मल्टीप्लाई में लिखे होंगे उनका डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम है तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा? 1/डिफरेंस इनटू 1 माइनस फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट का मतलब 1/1 1/1। फर्स्ट टर्म के फर्स्ट पार्ट का मतलब 1/1 1/1 इंटू 1/2 है। दैट मींस 1/1 ही लिया जाएगा फर्स्ट पार्ट, माइनस 1/ लास्ट टर्म का सेकंड पार्ट, मतलब 1/16 ही लिया जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट। इस समझ में आई बात? तो अगर मैं कहूं तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1/डिफरेंस क्या है? 1 इंटू 1/1 माइनस 1/16। तो ये आप सॉल्व करेंगे इसको तो बेटा क्या हो जाएगा? 1/1 का मतलब 1 ही होता है। 16 तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 16 - 1/16। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 15/16। एनी डाउट फ्रेंड्स? आई थिंक ये बातें आपको क्लियर होंगी। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। फिर से एक बार समझाता हूं बेटा। देखिए जब भी कभी एक ऐसी सीरीज हो कि दो डिनोमिनेटर में दो नंबर का इनटू लिखा हो
तो पहले डिनोमिनेटर के दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस चेक करिए, जो नंबर इनटू में उनके बीच का डिफरेंस, अगर डिफरेंस सेम है तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए 1 अपॉन डिफरेंस इंटू 1 अपॉन फर्स्ट टर्म का पहला पार्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म का सेकंड पार्ट। तो बेटा देखिए जब हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो बेटा इन सबके बीच का डिफरेंस क्या है 1 है, तो 1 अपॉन 1 क्या डिफरेंस क्या है 1 है, दैट्स व्हाई 1 अपॉन 1 इनटू क्या हो जाएगा क्या फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट ये है 1 अपॉन 1 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट ये है आपके लिए, बात समझ में आई, माइनस फर्स्ट टर्म का लास्ट पार्ट, क्या फर्स्ट टर्म का लास्ट पार्ट, और फर्स्ट टर्म का लास्ट पार्ट क्या 1 अपॉन 16 है, क्या है 1 अपॉन 16 है, इसलिए मैंने 1 अपॉन 16 लिया। 1 अपॉन 1 का मतलब 1 ही होता है तो इसे हटा भी सकते हैं। 16 और 1 का एलसीएम क्या होगा 16, 1 की टेबल में 16 बार में 16 आता है, दैट्स व्हाई 1 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 16 1 16, इसलिए 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 15 अपॉन 16, ये आपका आंसर होगा। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर होंगी, इस पे हम और क्वेश्चंस करेंगे, अभी इसकी बेसिक भी हम सीखेंगे, तो बेसिक सीख लेते हैं फ्रेंड्स, चलिए ट्राई करते हैं इसको बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसकी बेसिक को सीखने की कोशिश करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को लिखे रहता हूं, देखिए फॉर्मूला तो आप याद कर लीजिए, देखिए वनडे एग्जामिनेशन में ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आपकी बल्ले बल्ले, लेकिन बेसिक भी आपको पता होनी चाहिए, क्या बेसिक्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बेसिक आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फ्रेंड्स देखिए ये तो आप नोट ही कर लिया आप लोगों ने, आई थिंक फ्रेंड्स क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, लिख सकता हूं फ्रेंड्स, बिल्कुल लिख सकता हूं। 1 को मैं 2 माइनस 1 में ब्रेक डाउन कर सकता हूं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू, इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को, प्लस 4 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू, प्लस 5 माइनस 4 इंटू 4 इंटू, एंड डॉट 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 16 माइनस 15 अपॉन 15। क्लियर है बात, यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं होगी बेटा प्यारे बच्चों, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन प्लस 4 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन प्लस 5 अपॉन 4 इंटू 5 माइनस 4 अपॉन 4 डॉट 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 डॉट, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा 15 माइनस 14 होगा, तो 15 अपॉन ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, यहां तक आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक चीजें क्लियर, अगर चीजें क्लियर है तो बताइए, यहां तक चीजें क्लियर है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स अगर यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं तो आप कुछ चीजें देख रहे होंगे, चीजें क्या देख रहे होंगे कि कुछ चीजें इसमें कैंसिल हो रही हैं, चलिए इसके बेसिक को हम एक बार फिर से डिस्कशन कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसे अभी के लिए इसके पर इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं फिर बेसिक क्लियर करते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, पहले हम इसके कुछ और क्वेश्चंस देखें। चलो
देख ही लेते हैं बेसिक, इसी टाइम पे देख लेते हैं क्या। ओके फ्रेंड्स, मैंने कहा कि 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, ये तो पहले बात थी। इसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा लिख दीजिए 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू प्लस, इसे लिख दीजिए 4 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 4 प्लस, इसे लिख दीजिए 5 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 16 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 16। ये बात मैंने बेटा फ्रेंड, इसकी बेसिक सीखने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर? देखते मजे को देखते रहिए। 3 अपॉन 2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, प्लस 4 अपॉन 3 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 5 अपॉन 4 इंटू 5 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 5, 4 से 4 5 कैंसिल। बेटा इससे पहले वाली भी एक टर्म लिख लेते हैं क्या, डॉट 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 डॉट। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, 15 माइनस 14 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय 15 होगी, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 15 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 14 अपॉन 14 मल्टीप्लाई बाय 15। क्लियर है बेटा? ये बात यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस 16 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 15 अपॉन, यहाँ भी 15 से 15, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 14 से 14 हो जाएगा, 15। देखिए बेटा ये क्या हो गया, 1/1 ये बच गया, क्या 1/2 कहीं पे बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। क्या माइनस का 1/3 और प्लस का 1/3 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्या माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। क्या माइनस का 1/5 और प्लस का 1/5 बनेगा, ऐसे बनता चला जाएगा। क्या माइनस का 15 और प्लस का 1/15 बचेगा, बनेगा। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ रही, प्लस का 15 बन गया और माइनस का बचेगा। तो क्या बेटा इसमें कोई डाउट है, यहां तक कोई दिक्कत है? ये 15 भी कैंसिल हो जाएगा, 1/16 भी बनेगा, 1/16 वाला केवल और केवल बच जाएगा, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्या 1 क्या बच जाएगा, केवल और केवल 16 वाला बच जाएगा, ये वाला, इसको मैंने काट दिया, इससे यहां तक सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपको मिल रहा है प्लस और माइनस में, तो ये बच जाएगा। तो क्या बच गया बेटा, हमारे पास बच गया 1/1 माइनस 1/16, यही तो बच गया। और ये क्या बच गया बेटा, 16 माइनस 15, ये इसका बेसिक। एक बार फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा कि आपके पास जो सीरीज दे रखी थी वो दे रखी थी 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 1/15 इंटू 16। फ्रेंड्स हमने क्या किया, इस 1 को क्या किया, 2 माइनस 1 में ब्रेक कर दिया। मैं चाहूं तो इसे नीचे वाला जो लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन, उन्हीं का डिफरेंस लिख दिया। तो मैंने इसके लिए इस 1 की जगह पे 2 माइनस 1 कर दिया। फ्रेंड्स समझ में आ रही बात समझने की कोशिश कीजिए। इस 1 को मैंने क्या किया, 2 माइनस 1 लिख दिया और अपॉन को ऐसे ही रहने दिया, प्लस इस 1 को मैंने 3 माइनस 2 लिख दिया, जो नीचे मल्टीप्लाई में हो उसी का सब्ट्रैक्शन लिख दिया। ऐसे ही मैंने पूरी सीरीज में कर दिया। बेटा अब आपको पता है कि हम इसे अलग अलग भी तो कर सकते हैं फ्रैक्शन को। अगर मैं चाहूं 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1/1 इंटू 2 भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसी को मैंने ब्रेक कर दिया। क्लियर?
प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 4/3 इंटू 4 माइनस 3/3 इंटू 4 लिख सकता हूं, प्लस 5/4 इंटू 5 माइनस 4/4 इंटू 5 लिख सकता हूं, डॉट 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 ऐसे ही चलेगा। इससे पहले वाले को मैंने लिखने की कोशिश की तो वो क्या होगा, 15/14 इंटू 15 माइनस 14/14 इंटू 15 प्लस 16/15 इंटू 16 और माइनस 15/15 इंटू 16। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या किया, जब इनको काट दोगे तो ये क्या बचेगा 1/1, जब ये क्या बचेगा 1/2 बचेगा, जब 3 से 3 कट जाएगा ये भी 1/2, तो ये 1/2 पॉजिटिव, ये 1/2 निगेटिव, कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 1 2 कट जाएगा तो ये 1/3, 4 1 4, तो ये माइनस का 1/3, ये प्लस का 1/3, तो ऐसे ऐसे सारे कटते चले जाएंगे, केवल लास्ट वाला बचेगा और आपका फर्स्ट वाला बचेगा। तो मैंने लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को लिख दिया और उन दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, मतलब फ्रैक्शन सॉल्व कर दिया, नॉर्मली आंसर आ गया। लेकिन आपको बेसिक केवल ध्यान में रखने की जरूरत है, केवल आपको पता होनी चाहिए। बेसिक क्या होनी चाहिए, ओनली यू नो दैट, ओनली आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसकी बेसिक क्या कहती है। बाकी मैंने आपको ट्रिक बताई है, उस ट्रिक को फॉलो करिए जिससे कि क्वेश्चन सेकंडों में हो जाए, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको बेसिक लगा के नहीं चीजें करनी है, आपको चीजें सेकंड्स में करनी है। दैट्स व्हाई मैंने फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिफरेंस इंटू 1 फर्स्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट माइनस 1 लास्ट टर्म का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला डायरेक्टली होता है। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हम कोई भी ट्रिक ही लगाएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पे हम लोग देख लेते हैं। 1/3 इंटू 35, सॉरी 3 इंटू 5 प्लस 1 इसको बेसिक और दोनों से देखेंगे, सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो अभी बेसिक और दोनों से करेंगे, लेकिन एग्जाम में आपको क्या करना है, ओनली और ओनली फॉर्मूला का यूज करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन फंसे तो डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। ओके फ्रेंड्स, पहले बेसिक से लगा के सीखते हैं। इसको क्या करते हैं, बेसिक सीखते हैं इसकी। बेटा इस 1 को मैं क्या लिखूंगा, 5 माइनस 3 लिखूंगा, तो हमारा काम होने वाला नहीं है। इस 1 को अगर मैं 5/3 लिखूंगा तो क्या काम होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो 2 - 1 वही चीज हमें करनी पड़ेगी, तो उस चीज को हटा के हम क्या करें, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहां पे क्या होगा, 1/3 इंटू 5। तो डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें तो फॉर्मूला क्या कहता है, 1 डिफरेंस, मतलब 1/2। फॉर्मूला क्या कहता है फ्रेंड्स, 1 डिफरेंस। 1 डिफरेंस, 1 फर्स्ट टर्म का पहला पार्ट माइनस 1 सेकंड टर्म का दूसरा पार्ट, यही चीज होगी। तो क्या बन जाएगा बेटा, 1/2 इंटू 1/3 माइनस, वेट फॉर अ मिनट फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स देखिए क्या, 1/3 माइनस 1/13, क्लियर है ये बात। तो बेटा ये हो जाएगा 1/2, 13 और 3 का एलसीएम होता है 39, 3 13 जा 39 माइनस 13 3 जा 30, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 इंटू 10/30, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो इसका आंसर आएगा 5/39। क्लियर है बात, समझ में आए फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम, आई थिंक कि आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहां पे डिफरेंस क्या है बेटा, डिफरेंस सेम है, 2 2 2 और पूरे में डिफरेंस सेम है, और अगर डिफरेंस सेम है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। आई थिंक कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ये चीजें क्या हुई होंगी, समझ में आई होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं।
बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ओके। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और चीजों को शेयर करिए, जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा और भी अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके और मैं चीजों को आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।